हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एबीएम लॉ में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लीगल प्रोफेशन, यानी कि हम आज लीगल प्रोफेशन की बात करेंगे कि इसमें क्या क्या प्रोफेशन आते हैं और ये कैसे काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी डेफिनेशन की, यानी कि जो कानूनी पेशा है, जो लीगल प्रोफेशन है वो क्या है। तो कानूनी पेशा वह पेशा है जो लोगों संस्थाओं को कानून के अनुसार सलाह, प्रतिनिधित्व और सेवा देता है। यानी कि जो हमारे समाज में लोग हैं और जो भी हमारी संस्थाएं हैं, उनको यह कानून के अनुसार सलाह देता है, यानी कानून को दायरे में रह के उनको सलाह देता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है और उनको साथ में सेवा भी देता है। इसमें हम कौन कौन से चीजें आती हैं, इसमें आते हैं वकील, जज, लीगल काउंसल जिसे कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है, अभियोजक यानी कि प्रोसिक्यूटर आदि, सभी इसी में आते हैं। यानी कि जो भी ये प्रोफेशन है वो कानूनी पेशे में आते हैं। उद्देश्य क्या है इनका? इनका उद्देश्य है न्याय तक पहुंचना, यानी और सुनिश्चित करना कि रूल ऑफ लॉ बनाए रखें। इनका जो मेन उद्देश्य रहता है वो रहता है कि ये न्याय तक पहुंचते हैं। ये मतलब इनका ये रहता है कि कोई भी कुछ किसी भी सिचुएशन में किसी भी पर्सन को न्याय मिले, और यह सुनिश्चित करते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है, जो हमारा लॉ का रूल है, वो भी बनाए रखें, यानी वो भी हमारा टूटे नहीं और साथ साथ में हम न्याय तक भी पहुंचे। अब हम बात करेंगे इसके कानूनी पेशे के प्रमुख कार्य के, यानी कि जो लीगल प्रोफेशन है उसके मेन फंक्शन क्या है उसके। तो सबसे पहला फंक्शन है इसका कानूनी सलाह देना, यानी कि लीगल एडवाइस देना। किसी को भी जो भी तो आपके पास आता है, अगर आपसे कानूनी सलाह मांगता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी एडवोकेट के पास आता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको कानून के बारे में सलाह दे, क्योंकि आपको नॉलेज है उस चीज की तो आपको ही उसकी सलाह देनी पड़ेगी। तो इसलिए इसका सबसे पहला कार्य है कि कानून की सलाह देना। न्यायालय में प्रतिनिधित्व करना, कोर्ट में जाके रिप्रेजेंट करना। अब एडवोकेट है वो कोर्ट में जाके रिप्रेजेंट करेगा, आपको कोई केस है तो आपको जो भी केस है उसको रिप्रेजेंट करने का कार्य भी इन्हीं का होता है। कागजी कागजी कार्य करना, यानी कि ड्राफ्टिंग करना और कॉन्ट्रैक्ट तैयार करना। जो भी कॉन्ट्रैक्ट के पेपर तैयार होते हैं वो इन्हीं के द्वारा, जिन्हें कानून की नॉलेज होती है, जो भी कानून से पेशे से रिलेटेड लोग होते हैं, उन्हीं का काम होता है कि वो ड्राफ्टिंग तैयार करते हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बनाते हैं। कानूनी अनुसंधान और केस की तैयारी, कानून के जो भी अनुसंधान है, जो भी लीगल रिसर्च होती हैं उनके बारे में ये रिसर्च करते हैं, आगे बढ़ते हैं उसकी चीज के बारे में, और फिर केस की तैयारी करते हैं। उसके बाद कानूनी जागरूकता और समाज सेवा, इनका जो मेन प्रमुख कार्य है वो है कि कानून की जागरूकता, कानून के लिए जो भी लीगल लिटरेसी है उसको जागरूक करना, और समाज की सेवा के साथ साथ में समाज की सेवा भी करना। विवाद समाधान, यानी कि जो भी डिस्प्यूट है उसको रिसोल्यूशन करना, मुकदमे मध्यस्थता और वैकल्पिक जो विवाद हैं उनसे निपटान करना भी इनका एक प्रमुख कार्य है। कानूनी पेशे का स्वभाव की बात करेंगे हम कि इसके नेचर क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो जो सबसे पहली रहेगी इसकी वो रहेगी पेशेवर कौशल एवं विशेषज्ञता, यानी कि स्पेशलाइजेशन होती है। इसमें क्या क्या चीज आती है? इसमें क्रिमिनल, सिविल और कॉर्पोरेट आदि चीजें आती हैं। नियमों से नियंत्रित होता है ये, रेगुलेटेड है, लाइसेंस बार काउंसिल के नियम होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो इसमें नियम होते हैं जो कि लागू किए जाते हैं। आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, बार काउंसिल के भी कुछ नियम होते हैं तो आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे। आपके कुछ नैतिक कर्तव्य भी होते हैं और कुछ फेयरनेस चीजें भी होती हैं जो कि आपको फॉलो करनी होती हैं। सार्वजनिक कर्तव्य, पब्लिक ड्यूटी, न्याय और समाज के हित में काम करना होता है आपको। इनका जो मेन वो रहता है वो रहता है जो लीगल जो भी प्रोफेशन है इनका, कि आपको जो न्याय है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि पर्सन को न्याय मिले और समाज के हित में ही काम होने चाहिए, यानी जो समाज के लिए बेनिफिशियल है वही काम आपको करने पड़ेंगे कानून के दायरे में रह के। तब सीखना, कंटिन्यूस लर्निंग, नए कानून और केस लॉ की जानकारी जरूरी है। इसमें एक सबसे जरूरी चीज है जो इसका नेचर है वो है कि आपको कंटिन्यू सीखते रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज सीख ली और आपने वो बंद कर दी, ऐसा नहीं होता। इसमें आपको कंटिन्यूस लर्निंग करनी पड़ती है, क्योंकि जितना आप सीखते जाएंगे उतने ही आपकी जो कानूनी पेशे की मजबूत आप बनते जाएंगे, आपकी स्किल्स बढ़ती जाएंगी उस चीज को लेके, कानून को लेके। तो इसलिए इसमें जरूरी है कि आप कंटिन्यूसली सीखते रहें। रेगुलेशन एंड लाइसेंसिंग, इसमें होता है जो लाइसेंस है वो बार काउंसिलिंग द्वारा दिया जाता है, और जो रजिस्ट्रेशन है वो भी बार काउंसिल द्वारा किया जाता है। इसमें आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, पेशेवर व्यवहार के इसमें नियम होते हैं। अनुशासनात्मक कार्यवाही,
अगर इसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होती है। अगर आप उसको कार्रवाई को नहीं फॉलो करते, जो भी उनकी कार्रवाई है, तो उसके बाद फिर उसको उल्लंघन करते हैं तो उस पे आपको सजा भी मिल सकती है। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स की, यानी कि जो कानूनी पेशे के प्रकार हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले जो इसमें आता है, यानी जो लीगल प्रोफेशन है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें वकील, यानी कि एडवोकेट। एडवोकेट कौन होते हैं? एडवोकेट होते हैं जो कोर्ट में पैरवी करते हैं, क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी पर्सन है जिसे न्याय चाहिए वो कोर्ट में जाता है, उसके बाद डायरेक्ट वो पर्सन उससे बात नहीं कर सकता जज से, इसलिए वो बीच में एडवोकेट से बात करता है, क्योंकि जो कानून की नॉलेज है वो एडवोकेट को ही है। तो इसलिए कोर्ट में वो उसकी पैरवी करता है और वो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आता है न्यायाधीश। न्यायाधीश होता है जज। ये मामलों का जो निर्णय है वो देना होता है। इसके बाद जो भी केस होते हैं, जो फैसले होते हैं, वो सभी जज द्वारा दिए जाते हैं। कानूनी सलाहकार, कॉर्पोरेट लॉयर भी हो सकते हैं ये, और जो लीगल काउंसिल है वो भी हो सकते हैं ये संस्थाओं को कानूनी सलाह देते हैं। ये जो भी संस्थाएं हैं, जैसे कोई भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जो भी कंपनीज होती हैं, उनमें उनके पास अपने एक लॉयर्स होते हैं, तो वो उनको कानूनी सलाह देते हैं कि आप ये काम कीजिए, ये कानून के अंडर में है, आप ये काम कर सकते हैं। तो उनको इलीगल काम करने से रोकते हैं, जिससे समाज भी हमारा सुधरता है, समाज के लिए भी कुछ गलत नहीं होता, और उनको कानूनी सलाह दे के वो उनको भी बचाते हैं कि आप भी कानून के दायरे में रह के ही काम करें। तो उनको जो भी कानून से रिलेटेड जो भी सलाह है उनको वो प्रोवाइड कराते हैं। अब बात करते हैं हम अभियोजक की, यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है कि ये राज्य की तरफ से जो मामले हैं, ये जो राज्य की तरफ से लॉयर्स, जो वकील होते हैं, वो होता है ये, यानी ये किसी सरकार को रिप्रेजेंट करता है। अगर सरकार की तरफ के अगेंस्ट कोई केस आता है तो ये जज के सामने उसको रिप्रेजेंट करता है। पैरालीगल, पैरालीगल होते हैं जो पर्सन जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करते हैं, रिसर्च में मदद करते हैं, उनको पैरालीगल कहा जाता है। अकादमिक और शोधकर्ता, यानी कि जो लीगल रिसर्चर है, वो ये कानूनी शिक्षा और वह इस पे शोध करते हैं। जो भी अकादमिक, जैसे प्रोफेसर हो गए, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, ये भी उसी के अंडर में आता है। और जो रिसर्चर है, जो कानून के बारे में रिसर्च करते हैं, जो पीएचडी वगैरह करते हैं, वो भी इसी के अंडर में आते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस की फॉर सोसाइटी एंड स्टेट, यानी कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी सोसाइटी के लिए और हमारी स्टेट के लिए। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस है वो है इसकी रूल ऑफ लॉ को बनाए रखना, यानी कि ये जो हमारी जो रूल ऑफ लॉ है, जो कानून के जो नियम है, उनको बनाए रखते हैं ये, क्योंकि इन्हीं को नॉलेज होती है लॉ प्रोफेशन वालों को। तो इसलिए ये जो इसके रूल है उनको बनाए रखते हैं ये। सरकारी शक्ति पर निगरानी रहती है। पीआईएल मानवाधिकार संरक्षण इनके तहत। नीति कानून निर्माण में योगदान देते हैं ये। आर्थिक लेन देन में विश्वास और कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, ये भी इनका जो है इंपॉर्टेंस है। ये सोसाइटी के लिए और स्टेट के लिए, दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रोल इन जुडिशियल प्रोसेस। अब जुडिशियल प्रोसेस में इनका क्या रोल है? सबूत प्रस्तुत करना और प्रक्रिया का पालन करना। जो लीगल प्रोफेशन वाले होते हैं वही जो है सबूत को प्रस्तुत कर सकते हैं, उन्हीं का काम है सबूत को, जो भी सबूत आए हैं इकट्ठे होके जिस भी केस में, तो उनको प्रस्तुत करना, और जो भी प्रक्रिया है, उसकी जो भी प्रोसेस है, उसका पालन करना भी इनकी जो है जुडिशियल प्रोसेस में आता है। न्यायाधीशों को मामले का सही सही तर्क देना, यानी जो न्यायाधीश है उनको मामलों के सही सही तर्क देना, यानी सही सही बातें बताना कि इस मामले में ये हुआ था और इस मामले में ये हुआ था। अपीलों और रेफरल के माध्यमों से कानून का विकास करना भी इनका जो है, इसमें ये इनका भी रोल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है ये इन जुडिशियल प्रोसेस में। चैलेंजेस इन प्रोफेशन। अब हम बात करेंगे इसकी चैलेंजेस की, यानी कि जो लीगल प्रोफेशन है उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला जो चैलेंज है वो रहता है कि मामलों का बोझ और लंबितताएं, यानी कि जो काफी एक तो लंबा टाइम लग जाता है इन चीजों में, और जो केस हैं वो बढ़ते जाते हैं, यानी जो मामले हैं उनका काफी बोझ हो जाता है इनके ऊपर। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि इन सब चीजों से वो कैसे निपटे। पहुंच की कमी, गरीबों के लिए लीगल सर्विसेज महंगी है, यानी कि जो जो लीगल सर्विसेज हैं वो बहुत महंगी है। गरीब जो पर्सन है वो एडवोकेट या लॉयर को हायर नहीं कर सकता, उसके लिए ये इम्पॉसिबल हो जाती है। तो जो ये प्रोफेशन है इसमें बहुत बड़ी इनको चैलेंजेस फिर फेस करने पड़ते हैं लोगों को, जो भी गरीब हैं। तो इसलिए तो पहुंच की कमी हो जाती है, इसमें वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। जो भी इनकी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है लीगल प्रोफेशन की, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। व्यवसायीकरण और कुछ जगह एथिकल लैप्स भी हो जाते हैं। तकनीकी बदलाव है और एआई के प्रभाव,
यानी कि आज का टाइम बहुत तेजी से बदल रहा है, सब कुछ चीजें चेंज हो रही है, तो लीगल टैग भी हो रहा है और एआई के प्रभाव की वजह से भी अब चैलेंजेस आ गए हैं। मानसिक स्वास्थ्य, तनाव और काम का दबाव, यानी इसमें मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि तनाव और काम इतना ज्यादा ज्यादा रहता है, क्योंकि केसेस बढ़ते रहते हैं, तो इसलिए इनके ऊपर दबाव भी बहुत ज्यादा रहता है। रिफॉर्म एंड पॉसिबल सॉल्यूशन, अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे कि इसमें सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं। लीगल एड और प्रो बोनो की सेवाओं का विस्तार करना, न्यायालयों में तकनीकी का समावेश, ई फीलिंग वर्चुअल हेयरिंग पर नियमित संगठित होने चाहिए, स्पेशलाइजेशन कोर्ट्स होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होनी चाहिए और अल्टरनेट डिस्प्यूट सॉल्यूशन को बढ़ावा देना चाहिए। बार और कानून शिक्षा में कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो सीपीडी और सीएलई है, इसके भी प्रबंध होना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके करियर के विकल्प की, यानी कि इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। जो लीगल प्रोफेशन है, इसमें हम अपॉर्चुनिटीज भी देखते हैं करियर की, तो क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इसमें निजी अभ्यास, यानी कि हम प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आपने लॉ की डिग्री कर ली है तो आप उसके बाद लाइसेंस ले लीजिए और उसके बाद आप अपने पर्सनली तौर पे आप एडवोकेट बन जाते हैं, तो आप उसके बाद अपना अभ्यास कर सकते हैं, एक फीस ले सकते हैं और अपने जो आजीविका उसको चला सकते हैं। लॉ फर्म, आप इसके साथ लॉ फर्म भी खोल सकते हैं, जिसमें एसोसिएट और पार्टनर का रास्ता भी है। तो इसमें एक जो लीगल जो करियर ऑप्शन रहेगा वो आपके पास लॉ फर्म भी रहेगा। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट लॉ का भी बहुत स्कोप है, आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, किसी भी कंपनी के लिए आप काम कीजिए तो आप उसके कॉर्पोरेट लॉयर बन जाएंगे। न्यायपालिका, अब बात करते हैं हम जुडिशरी की। इसमें जुडिशरी में होता है कि जज बनना होता है इसमें, यानी जो इसमें आपको एक पेपर देने पड़ेंगे जुडिशरी के, उसके बाद जो अगर आप उन्हें क्लियर करते हैं तो फिर आप जज बन जाएंगे। सार्वजनिक सेवा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और लीगल एड, एनजीओ, गवर्नमेंट लीगल डिपार्टमेंट्स, यानी इसमें जो सार्वजनिक सेवा है तो इसमें आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी बन सकते हैं। तो आप सरकारी गवर्नमेंट जॉब होती है, तो इसमें आप अपने जो जो सरकार के अगेंस्ट जो केस आते हैं आप उनको लड़ते हैं। अकादमिक और शोध करना, आप शोध भी कर सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं लॉ को लेके, तो इसमें आप जो टीचर है वो बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं पीएचडी करने के बाद। तो इसमें भी काफी स्कोप है, काफी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं जो लीगल प्रोफेशन है इसमें भी। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी लॉ से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको लॉ से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो वो भी हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू।